न्यूरॉन हो गए। तो ये फर्स्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये कितना पार्ट्स हो गए, यानी 3 पार्ट्स हो गए। अब ये 3 पार्ट्स आपस में मिलकर नर्वस या नर्वल मैकेनिज्म बनाता है, ये इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। हाँ, और जो दूसरा है वो क्या है, वो केमिकल मैकेनिज्म है। अब केमिकल मैकेनिज्म की जो पार्ट्स है वो देखें। केमिकल मैकेनिज्म जो है, केमिकल मैकेनिज्म के यानी 2 पार्ट्स है, या उसके न्यूरॉन के साथ इसको भी हम 4 या 3 में डिवाइड करते हैं। केमिकल मैकेनिज्म में फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, केमोरिसेप्टर्स, ठीक है, ये केमोरिसेप्टर्स हो गए। और इसके साथ केमोरिसेप्टर्स में इसके भी क्या हो गए, न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये न्यूरॉन जो है केमोरिसेप्टर्स केमिकल मैकेनिज्म का ये पार्ट्स है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है, यानी न्यूरॉन एंड केमोरिसेप्टर्स क्या बनाता है, केमिकल मैकेनिज्म बनाता है। और इसी तरह जो नर्वल मैकेनिज्म है या नर्वस मैकेनिज्म है वो एसोसिएटेड न्यूरॉन विद रेस्पिरेटरी सेंटर। फर्स्ट हम रेस्पिरेटरी सेंटर देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है और रेस्पिरेटरी सेंटर किसी तरीके से यानी किसी तरह ये अपना फंक्शन करता है, मतलब इसका फंक्शन कैसे होता है। हाँ, रेस्पिरेटरी सेंटर पार्ट है नर्वल का, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम जो नर्वल मैकेनिज्म है वो उसका पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी सेंटर। देखे, सॉरी, ये हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर या नर्वस मैकेनिज्म, ये तो लिखा ही भी नहीं करते, ठीक है। ये हो गया नर्वस मैकेनिज्म, ठीक है। नर्वस मैकेनिज्म जो है, नर्वस मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट जो है वो है रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां कहां पे लोकेटेड है, यहां पे हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये गौर से देखो। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये कहां पर है और किस तरह ये काम करता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल होता है। पी मींस पोन्स, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो यहां पे मैंने डायग्राम भी बना दी, ये पोन्स है। और पोन्स के नीचे पार्ट जो है ये एम मींस मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये कौन सा पार्ट है, यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स कलेक्टिवली दोनों आपस में मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन बनाता है। लास्ट पार्ट नीचे की तरफ से अगर हम देखें, यानी नीचे ऊपर से अगर हम नीचे जाए तो ये क्या होता है, ब्रेन का लास्ट पार्ट। अब ये क्या होगा, ये जो पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इसको हम यानी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक होता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यानी डॉर्सली, डॉर्सली का मतलब ये देखे, यहां पे अगर हम इस मेडुला को बनाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास मेडुला, ठीक है। अब मेडुला में ये जो पार्ट है ये क्या होता है, जो सेंटर होता है, यानी ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यानी कुछ मेडुला में यानी डॉर्सली बैक साइड पर ये मेडुला होता है, ठीक है, मेडुला। तो मेडुला के बैक साइड पर, बैक साइड की तरफ, मेडुला के अंदर यानी बैक साइड की तरफ
जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो क्या होता है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और उसके नीचे यानी जो मेडुला ऑब्लांगेटा का जो ऊपर पार्ट है यहां पे डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है, और जो नीचे है वो है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। क्या है ये भी क्या बनाता है, ये रिस्पायरेटरी सेंटर है। एक तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन यानी नीचे, यहां पे तो आपको नीचे नजर आता है, ये तो वेंट्रली है। वेंट्रली का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन यहां पे हुआ, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और दूसरा इसके बैक साइड पर हुआ। तो बैक साइड पर मतलब ये है कि यहां पे मैंने बनाया दिया, ये देखिए ये फर्स्ट है, ये देखिए ये सेंटर है, ये तो ये एक दूसरे के ऊपर है। ओके जी, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर मौजूद है। तो इस दोनों को, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को कलेक्टिवली मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। मतलब यह है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, अब रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे है, ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम के कौन से पार्ट में हुआ, ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लांगेटा में हुआ। अब ये मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है वो क्या हुआ, यानी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन डॉर्सली, ओके जी, और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल वेंट्रली। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन डॉर्सली, ये ब्लैक कलर के, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। अब दोनों आपस में मिला के इसको अगर हम प्लस करें, दोनों को, इन ब्लैक को और इसको, तो ये क्या है, इन दोनों को आपस में मिला के क्या बनाता है, ये कहां पे लोकेटेड है, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, ये मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। अब मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में कौन सा यानी रेस्पिरेटरी सेंटर का कौन सा पार्ट्स मौजूद है, ठीक है। दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सेंटर का जो दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा के, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये कौन सा पार्ट है, ब्रेन स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, पोन्स है। पी मींस यहां पे पी मैंने लिखा है पोन्स, और ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मेडुला ऑब्लांगेटा से ऊपर अगर हम जाए तो यहां पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो है एक एपनेस्टिक सेंटर, और दूसरा होता है निमोटेक्सिक सेंटर। पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, अब ये पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये क्या होता है, फर्स्ट जो है वो है एपनेस्टिक, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। क्या होता है, PNEUMOTAXIC, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ठीक है, तो ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है और एपनेस्टिक सेंटर है, इन दोनों, ये दोनों कहां पे प्रेजेंट है, ये पोन्स में प्रेजेंट है, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर। ये रेड कलर के जो है ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, और जो ब्लू कलर के हैं ये वाला पार्ट, तो ये हो गया एपनेस्टिक सेंटर। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये कैसे काम करता है, कैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ, ये हुआ हमारा क्या होता है, नर्वस मैकेनिज्म। ठीक है, अब नर्वस मैकेनिज्म के बाद दूसरा जो केमिकल था,
केमिकल मैकेनिज्म, वो कैसे काम करता है और उसकी जो पार्ट्स है वो किस तरह है, फिर दोनों का जो फंक्शन है यानी नर्वस कैसे काम करता है और जो केमिकल है वो कैसे काम करता है, दोनों आपस में मिलकर ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसको हम दोनों को कलेक्टिवली वॉलंटरली कंट्रोल कहते हैं, यानी कि ब्रीथिंग को वॉलंटरली हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं केमिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो केमिकल मैकेनिज्म है, केमिकल मैकेनिज्म को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी इसके टू पार्ट्स हो गए, केमोरिसेप्टर्स जो है और उसके एसोसिएटेड न्यूरॉन। लेकिन केमोरिसेप्टर फर्स्ट जो है वो है सेंट्रल केमो रिसेप्टर, ओके जी, और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल केमो सेंटर रिसेप्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स कितना हो गए केमो, यानी एक होता है सेंट्रल केमो रिसेप्टर, दूसरा होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब ये होता है कि ब्रेन से क्या हो गए, ब्रेन से आउट हो गया, यानी आउट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन से बाहर है ये पार्ट। केमिकल मैकेनिज्म का फर्स्ट सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स, दूसरा जो है वो है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स, और थर्ड नंबर उसका क्या हो गए, उसके न्यूरॉन हो गए। ये रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं और ये कैसे लिंक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर के साथ जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, यानी आया वो डार्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हो, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हो, निमोटेक्सिक सेंटर हो या एपन्योस्टिक सेंटर हो, यानी पोंटाइज जो पोन्स में लोकेटेड है वो रेस्पिरेटरी सेंटर हो, या मेडुला ऑब्लंगेटा में जो लोकेटेड है वो रेस्पिरेटरी सेंटर हो, तो ये दोनों किसी तरह आपस में मिलकर काम करते हैं इकट्ठा। फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं केमिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, केमिकल मैकेनिज्म से, या इसको स्टार्ट करते हैं हम यहां से नर्वस मैकेनिज्म से। नर्वस मैकेनिज्म में देखे स्टूडेंट्स के पोन्स में जो फर्स्ट नंबर पे जो निमोटॉक्सिक सेंटर है, ये जिसको हम पोंटाइन सेंटर कहते हैं, पोंटाइन, ये पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, जो निमोटॉक्सिक और एपनोस्टिक दोनों को क्या कहते हैं, पोंटाइन रिसेप्टर रेस्पिरेटरी सेंटर, रिसेप्टर ना रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, पहला फर्स्ट जो पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर का जो निमोटॉक्सिक सेंटर है, इसका काम है स्विच को ऑन और ऑफ करना। यानी अब पहले हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं आउटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से कहां पे जाएगा, यानी लंग्स में आएगा, और फिर लंग्स से थ्रू ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह के जरिए ये आउटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, बाहर खारिज होगा। जब भी हम यानी इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन को, जब इंस्पायरेशन कंप्लीट होता है, इंस्पायरेशन को कंप्लीट करता है और एक्सहेलेशन को स्टार्ट करता है, जब एक्सहेलेशन स्टार्ट हो तो वो उसको स्टॉप करके इनहेलेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी इनहेलेशन स्टार्ट है, ठीक है, उसको स्टॉप करके एक्सहेलेशन को स्टार्ट करता है, या एक्सहेलेशन क्या है, स्टार्ट है, क्या है, उसको स्टॉप करके इनहेलेशन को स्टार्ट करता है। एक को ऑफ करके दूसरों को ऑन करता है। दूसरा जो स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग, एक को ऑन करता है, दूसरों को, दूसरा जो सिस्टम स्टेप होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग का, उसको क्या करता है, ऑफ करता है। कैसे, देखिए ये सिस्टम फर्स्ट यहां पे जो सिग्नल्स यहां से क्रिएट होते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर के, इसके सिग्नल फर्स्ट कहां पे जाएगा, फर्स्ट एपन्योस्टिक सेंटर में आएंगे। ठीक है, इसके जो सिग्नल्स हैं इस सेंटर के, वो फर्स्ट कहां जाएंगे, एपन्योस्टिक सेंटर में आ गए। अब एपन्योस्टिक सेंटर
थ्रो एपनेस्टिक सेंटर, यही सिग्नल यहां से ब्लैक कलर की जो रिस्पायरेटरी सेंटर है यहां पे आएंगे, जो डॉर्सली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है।